आपस में क्यों लड़ रहे हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन लड़ने वाले दोनों पक्ष पत्रकार ही हैं, इसलिए हम इसमें कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। आपका आपसी मामला है। अगर आप में से कोई ऐसी आपसी साठगांठ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमको व्यवधान डालना है तो अलग बात है, और अगर आप समझना चाहते हैं मुद्दे को तो हम आपके लिए प्रस्तुत हैं। बोलिए बोलिए आप बोलिए। उसमें मुख्य रूप से जो कोशिश की गई है उसमें ये कहा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक सिविल अपील संख्या 3000 वर्ष 2020 में एक आदेश है 14 अक्टूबर 2022 का। उसमें ये कहा गया है कि आपको या अन्य किसी को 17 अक्टूबर 2022 के दिन या उसके बाद पट्टाभिषेक करवाने से या करने से रोक दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने को शंकराचार्य कैसे लिखते हैं? ये तो उन्होंने जिस आदेश का हवाला दिया है उसकी तिथि आप याद कर लें, वो 14 अक्टूबर 2022 के आदेश की बात करते हैं। अब उन्हें जब उस आदेश को उन्होंने देखा है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से निकाला होगा या किसी ने उपलब्ध कराया होगा। तो उसके पहले 21/9 का आर्डर है। 21/9 की तारीख 14/10 से पहले आती है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मैं पढ़ के सुना देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिए, उसमें इन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल किया गया था स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी की ओर से कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ब्रह्मलीन हो गए हैं और उनके वसीयत के आधार पर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी शंकराचार्य बनना चाहते हैं, बन रहे हैं, इसलिए आप उनके शंकराचार्य बनने पर रोक लगा दीजिए। ये उसमें प्रेयर की, उसका आईए नंबर 140466 और एक था 140471 ऑफ 2022। उसको सुनने के बाद माननीय न्यायाधीशों ने उसमें जो बेंच में थे उनका नाम बताते हैं आपको। एक थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस BR गवई, जो कि बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीशों के रिटायर हुए। दूसरे हैं ऑनरेबल जस्टिस CT रवि कुमार। इन लोगों ने आदेश पारित किया। Upon hearing the counsel, the court made the following order. IA number such and such, Sri C.A. Sundaram, learned senior counsel, appearing for the non-applicants, उसमें स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को कहा गया है क्योंकि उस केस में ये पार्टी नहीं थे। Submitted that the appointment of Sri Swami अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती as the new Shankaracharya of Jyotish Jyotirmath has been endorsed by 3 other Shankaracharya of Sarda Math in Gujarat West, Sringeri Math in Mysore South, and Govardhan Math at Puri East, as well as the Bharat Mahamandal. The non-applicants are directed to file their reply incorporating the aforesaid submissions. उन्होंने कहा कि आप ये जो कहे हैं किसी को एफिडेविट करके हमारे यहाँ फाइल कर दीजिए। वो फाइल कर दिया गया और उसमें उन्होंने ये कहा है कि वी क्लैरिफाई दैट द ऑर्डर ऑफ स्टेटस को वुड नॉट कम इन द वे ऑफ ऑल द रिलीजियस सेरेमनीज टू बी परफॉर्म ड्यू टू द समाधि ब्रह्मलीन ऑफ पूज्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। अब ये भी एक राइचुअल्स है कि अगर कोई ब्रह्मलीन मठाधीश होते हैं तो उनकी जगह दूसरे मठाधीश को बनाया जाता है। और जिस पट्टाभिषेक की बात हो रही है वो जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब लगाया गया है उसमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि 11 सितंबर 2022 को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ब्रह्मलीन हुए और 12 सितंबर 2022 को दूसरे ही दिन अभिषेक पट्टाभिषेक सब कुछ हो गया। उसके बाद 26 सितंबर 2022 को श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य महासन्निधान भारती तीर्थ जी महाराज ने आमंत्रित करके अपने मठ में पट्टाभिषेक किया और द्वारका के शंकराचार्य महास्वामी सदानंद सरस्वती जी ने 12 से 14 अक्टूबर 2022 के बीच में
बुला के अपने मठ में वहां पर उन्होंने पट्टाभिषेक किया और उस पट्टाभिषेक में श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य सन्निधानम विदुशेखर भारती जी भी रहे, उन्होंने भाग लिया। आप लोगों को ये बता दें कि अगर अभिषेक होता है किसी एक पीठ पर तो व्यक्ति वो स्वामी होते हैं, एक पीठ के शंकराचार्य होने के योग्य होते हैं। लेकिन अगर उनको एक से अधिक पीठों में बुला के उनका अभिषेक कर दिया जाता है तो महास्वामी होते हैं और जरूरत पड़ने पर एक से अधिक मठों का कार्यभार संभाल सकते हैं। जैसे कि ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी थे, उनका ज्योतिष पीठ पर अभिषेक किया था द्वारका के शंकराचार्य अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी ने और पुरी के शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ जी ने एक पीठ पर किया था और बाद में द्वारका पीठ पर उनका शंकराचार्य श्रृंगेरी के जो है अभिनव विद्या तीर्थ जी ने किया था, इसलिए वो महास्वामी थे, 2 मठों के शंकराचार्य थे। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के 21 सितंबर के आर्डर में ही शंकराचार्य के रूप में लिखा गया। अब दूसरे आर्डर की पृष्ठभूमि बता देते हैं। जब उन्हें कोई आदेश नहीं प्राप्त हुआ तो उन्होंने 12 अक्टूबर को पुनः एक पिटीशन फाइल की और उनके वकीलों ने ही लगता है कि महामान्य जगत गुरु शंकराचार्य पुरी की ओर से भी एक नकली एफिडेविट बना लिया। उस नकली एफिडेविट में उन्होंने लिखा कि अखबारों में प्रकाशित करके द्वारका के शंकराचार्य जी ने कहा है मैंने कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया है, ये लोग हमारे उत्तराधिकारी नहीं हैं, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी अयोग्य हैं, मैं उन्हें शंकराचार्य नहीं मानता। ये उन्होंने ये समझ करके कि इसी पर पुरी के शंकराचार्य हस्ताक्षर कर देंगे, बिना उनके हस्ताक्षर के वासुदेवानंद जी ने अपने पिटीशन में लगा करके कोर्ट में कह दिया कि जो उन्होंने कहा है 3 शंकराचार्य कहे हैं तो ये देखिए पुरी शंकराचार्य जी का एफिडेविट है वो तो सिरे से खारिज कर रहे हैं और बाकी 2 शंकराचार्यों ने भी उन्हें नहीं माना है। ये सारा का सारा उन्होंने जो उस दिन बोला था गलत है। कोर्ट को सब ज्ञात था। कोर्ट ने एक आदेश पास कर दिया कि ठीक है आपके अनुसार कब होना है। उन्होंने कहा 17 अक्टूबर को। बोले ठीक है 17 अक्टूबर को अभिषेक पट्टाभिषेक या उसके बाद नहीं होगा। तो वो उन्होंने कहा अब पट्टाभिषेक तो 12 सितंबर को हो गया है, महापट्टाभिषेक 26 सितंबर को हो गया है, 12 अक्टूबर को हो गया है, तो फिर कौन सा पट्टाभिषेक बचा है कि वो 17 अक्टूबर या उसके बाद होगा। दूसरी चीज ये है कि मेला प्रशासन को ये समझना चाहिए जो उन्होंने नोटिस दिया है वो IAS अधिकारी होते हैं, IPS अधिकारी होते हैं, देश के मेधावी व्यक्तियों में से चुनाव उनका किया जाता है। क्या इतना उनको ज्ञान नहीं है कि पट्टाभिषेक रोक देने का मतलब कोई पट्टाभिषेक करवावे तो बात। यहाँ इसमें उन्हें ये कहाँ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते, शंकराचार्य के रूप में अपने को प्रचारित प्रसारित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में ही उनको शंकराचार्य कहा है कि वो ये शंकराचार्य बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाद में सब्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की गई, जो भी जवाब फाइल किए गए हैं सब में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा है और इन अधिकारियों ने ये जो ऐसी नोटिस भेजी है और ये जो उपक्रम किया है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक कार्यवाही में दखलंदाजी के बराबर है और इसके लिए उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। ऐसा उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम कहें तो कंटेम्प्ट या इनएक्शन नॉन एक्शन इन अधिकारियों की ओर से है, क्योंकि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने एक निर्णय दिया था 22 सितंबर 2017 को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी बनाम स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी, जो कि इलाहाबाद डेली जजमेंट पे रिपोर्टेड भी है। उसमें पूरा जो है 888 पेज का वो जजमेंट है, उसके आखिर में कहा गया देश में 50 से ज्यादा नकली शंकराचार्य घूम रहे हैं। इसलिए मैं सभी सरकारों को एक निर्देश देता हूँ
कि 4 पीठों के शंकराचार्य के अलावा जो कोई भी शंकराचार्य कहता है उसके ऊपर दफा 419, दफा 420, 467 इन सब दफाओं में कार्रवाई करें और वो शंकराचार्य कोट करके उनकी संपत्ति जो मठ में अर्जित की है तो जब्त करने का कार्य करें। और इसी मेला क्षेत्र में मुझे बताया गया है कि 15 लोग शंकराचार्य के नाम से जगह और बोर्ड लगा करके यहाँ बैठे हैं और इन अधिकारियों के ऊपर निर्देश है हाई कोर्ट के उस निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। और दूसरी चीज की इन अधिकारियों को यह भी मालूम है कि 4 अक्टूबर 2018 का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें कहा गया है कि जब तक अपीलों का निर्णय नहीं होता है जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी मान्य रहेंगे। और इन्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार उत्तराधिकारी हो जाता है, उसको कहीं म्यूटेशन की जरूरत नहीं होती है। म्यूटेशन बाद में हो ना हो और सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय हैं, ये विधि विशेषज्ञों से राय ले लें कि रेवेन्यू रिकॉर्ड की एंट्री जो है प्रमाण नहीं होती कि उसके पास टाइटल है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अगर ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती जी नहीं रहते तो उनके वसीयत के द्वारा बनाए गए व्यक्ति शंकराचार्य होते हैं। उनको 2 पीठों के शंकराचार्य थे, उन्होंने एक वसीयत लिखी 1 फरवरी 2017 को जो कि रजिस्टर्ड वसीयत है। उसके आधार पर 2 व्यक्ति शंकराचार्य हुए, शारदा मठ द्वारका के महास्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य महास्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। और एक जो डॉक्यूमेंट होता है वो आधा सही और आधा गलत नहीं होता है। उस वसीयत के आधार पर चैरिटी असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर गुजरात ने वसीयत को प्रमाणित मानते हुए स्वामी सदानंद सरस्वती जी को वहां के शंकराचार्य के रूप में नामांतरित किया। और उसी वसीयत को एक व्यक्ति ने चुनौती दी, गोविंदानंद सरस्वती नाम के व्यक्ति ने गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी। उसने यही कुछ कहा जो इस नोटिस में इन अधिकारियों ने कहा है। इनको जरा उस ऑर्डर को पढ़ लेना चाहिए। 2 सितंबर 2025 का आदेश है, उसमें इसने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने पट्टाभिषेक पर रोक लगा रखी है, ये कैसे शंकराचार्य हो गए, वसीयत जाली है, वसीयत फर्जी है। और माननीय गुजरात हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को उसको खारिज कर दिया। वो जो है प्रांग न्याय है, वो अब कोई उस पर आपत्ति नहीं उठा सकता है। ऐसी स्थिति में गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय को भी अगर अधिकारी नहीं मानते हैं और वसीयत रजिस्टर्ड को भी नहीं मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मनमानी व्याख्या करना चाहते हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि न्यायिक प्रक्रिया में ये बाधा डालना चाहते हैं। और धार्मिक जो अधिकार हैं एक मठाधीश के रूप में प्राप्त, इन लोगों को मैं बताता हूँ कि ये श्री कृष्ण सिंह बनाम मथुरा AIR सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 707 पर जो रिपोर्टेड जजमेंट हो उसको जरा ये पढ़ लें तो इन्हें ज्ञान हो जाएगा। उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भारत का संविधान लागू होने के बाद सभी जो है बराबर हो गए हैं, सभी सन्यासी हो सकते हैं, सबके अधिकार बराबर हैं। अब ये कहना कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में जब अपील की गई तो माननीय न्यायाधीशों ने कहा कि सबसे पहले तो मैं ये हम लोग बता देना चाहते हैं कि हाई कोर्ट इलाहाबाद का यह जो बताया हुआ जो है वो निर्णय है बिल्कुल गलत है। संविधान ने जो अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसको संविधान ने नहीं टच किया है। वहाँ जिस मठ की जो परंपरा है वही चलता रहेगा। इन्हें सिरूर मठ का 1954 का जो केस है लक्ष्मींदर स्वामी तीर्थ स्वामियार और सिरूर मठ का दूसरा तीर्थ है सुरेंद्र स्वामी सोमयार, उस देख लेना चाहिए। 7 जजों की बेंच ने कहा है कि किसी भी धर्माचार्य को क्या विधि होगी, उसको कैसे पूजा करना है, कैसे स्नान करना है, क्या करना है, ये उसका विशेषाधिकार है। ये अधिकारी जो है नहीं बता सकते हैं,
न ही न्यायालय बता सकती है, ये उसका विशेषाधिकार है। इसीलिए आजकल वो जजमेंट अब तक जो है फील्ड होल्ड कर रहा है। 9 जजों की बेंच बैठी है कि क्या वो निर्णय जो है अब तक भी लागू रखा जाए या परिवर्तन किया जाए। उन 9 जज के फैसले को बदलने का साहस अगर कुछ जो है वो IAS IPS अधिकारी और कर रहे हैं तो हम अधिवक्ताओं की समझ में तो बात नहीं आती है। अब आप लोगों के जो प्रश्न हो पूछ सकते हैं। महाराज जी, वकील साहब, मेरा बस एक बहुत छोटा सा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के अगर जैसे इन लोगों ने नोटिस दिया 14 अक्टूबर का, जिस पिटीशन का हवाला दिया, आपके हिसाब से महाराज जी का पहले ही शंकराचार्य का जो पट्टाभिषेक हो चुका था वो एक बहुत क्रिस्प में, क्योंकि हम लोग इतना ना तो केस का 12 सितंबर को 12 सितंबर 2022 को पट्टाभिषेक हो चुका था। और ये बात जो है जिसमें आदेश हुआ है उस पिटीशन में भी एक इलेक्शन लगाया गया है ब्रह्मचारी सुबोधानंद की विज्ञप्ति 13 सितंबर 2022 की, जिसमें हिंदी में उन्होंने कहा है कि गुरु जी की आज्ञा के अनुसार मैंने कल इनका अभिषेक चादर तिलक कर सका। तो चादर जो होती है उसी को पट बोलते हैं संस्कृत में। वस्त्र चादर ओढ़ाने का मतलब ये होता है पट्टाभिषेक, तिलक माथे पर लगाया जाता है। और अभिषेक जो है वो वैदिक मंत्रों के भीतर जल सिंचन करके किया जाता है। ये उस जिस पिटीशन पर जो ऑर्डर पास हुआ है उसी में लिखा है। अब वो तो उसके बाद एक तथ्य और बता दें कि जब ये झूठ बोल करके उन्होंने ऑर्डर दिया तो हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक परजरी का पिटीशन स्वामी वासुदेवानंद के विरुद्ध फाइल किया कि इन्होंने झूठ बोल करके आपके यहाँ जो है इन्होंने झूठ बोल करके ये आदेश प्राप्त किया है, इसलिए इनके ऊपर जो है वो परजरी की क्रिया चालू की जाए। और 2023 में ही हम लोगों ने फाइल कर दिया। उसमें ये सारे तथ्य बताए गए हैं कि CRPC की धारा 340 के अंतर्गत कोर्ट अधिकार दे कि जो चैप्टर 10 है इंडियन पेनल कोड का, परजरी के लिए 3 साल की सजा का प्राविधान है, वासुदेवानंद जी को दंडित किया जाए। वो पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसका नंबर भी अभी आपको बता दिया जा सकता है। ये 2023 में फाइल किया 2023 में। और ऐसी स्थिति में अच्छा, और पुरी के शंकराचार्य जी जो हैं बाद में उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। उनकी अधिवक्ता क्रिस्टी जैन ने उनकी ओर से फाइल किया। उसमें जो मुख्य उसकी 2 पंक्तियां हैं वो मैं आपको बता देता हूं। 2 पंक्तियों में उन्होंने ये कहा है कि बस इतने उन्होंने कहा है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि पुरी के शंकराचार्य ने भी इंडोर्स किया है। तो मेरा इतना कहना है कि स्वामी अमृतेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज या उनकी ओर से अन्य किसी ने मुझसे कोई मान्यता नहीं मांगी। तो जब उन्होंने हमसे मान्यता मांगी ही नहीं तो फिर हमें जो है वो मान्यता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसका ओरिजिनल 3 पेज का जो 3 लाइन का ये जो मुख्य है, बाकी तो कुछ पेज पृष्ठ का जो उनका एफिडेविट है वो सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड है। और क्रिस्टी जैन थी, संभवतः अभी उन्होंने क्रिस्टी जैन जी ने उनके मामले को छोड़ दिया है, किसी अन्य को उन्होंने अधिवक्ता किया है। तो वासुदेवानंद जी का जो एफिडेविट है जिस पर उन्होंने 14 अक्टूबर का आदेश झूठ बोल करके प्राप्त किया, वो जो है पुरी के शंकराचार्य जी के असली एफिडेविट जो ऑन रिकॉर्ड है उससे स्वतः सिद्ध हो जाता है कि जाली है और उन्होंने दंडनीय अपराध इस तरीके से लिख दिया है। उसके लिए वो दंडित होंगे। अधिकारियों को जरा ये लेना चाहिए था नोटिस पहले। उनके नोटिस का समुचित जवाब हम लोग दे देंगे और आवश्यक होगा अगर कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालेंगे तो ये तथ्य जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी लाया जा सकता है। वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का भी इनिशिएशन हो सकता है। देश में कानून का राज्य है। जब अधिकारी आर्बिट्रेरी एक्शन करते हैं
मैराफाइड एक्शन करते हैं तो उसके लिए वो दंडनीय हो जाते हैं। 1 बजे रात उन्होंने जो है लगाया, इसलिए सार्वजनिक रूप से बता दिया जाता है कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है तो देखें, फर्जरी पिटीशन फाइल की गई है, आदेश को उन्होंने गलत बोल के प्राप्त किया है, इसलिए जो है वो एक विभ्रम की स्थिति पैदा करना इतने बड़े अधिकारियों का कार्य नहीं होना चाहिए। ये नहीं माना जा सकता कि उन्होंने अनजाने में कर दिया है, क्योंकि जब उन्होंने आर्डर निकाला है तो उनकी दृष्टि में 21 का भी आर्डर आना चाहिए था और फर्जरी पिटीशन भी आनी चाहिए। ये उनके दृष्टि में नहीं आया। ये बड़े ही कष्ट का विषय है कि मुझ अधिवक्ताओं को इतने दूर से आकर के स्पष्टीकरण देना पड़ता है। वकील साहब एक सवाल है, ये जो फर्जरी पिटीशन आपने दायर की तो उसके बाद कोई कोर्ट ने आदेश दिया कि जो अपना जो पुराना आदेश था जिसको आप कह रहे हैं कि वो गलत आदेश जारी करा दिया था, उसके बाद में एक दिन जो है वो मेंशन किया गोविंदानंद सरस्वती के आदमी ने कि जल्दी से आप सुनवाई कर दीजिए, बहुत जल्दी से सुनवाई कर दीजिए। तो कोर्ट ने ये कहा कि तुम लोग स्टंट करते हो, तुम्हारे कहने सुनवाई कर लेंगे, पिटीशन को अभी तुमने जो पिटीशन फाइल किया है अभी खारिज कर देंगे, इसलिए चुपचाप बैठो, तुम लोग मीडिया में जाकर के वहाँ पर बाहर प्रचार करोगे। ये तथ्य जो है भी हमने दिल्ली हाई कोर्ट में गोविंदानंद सरस्वती के ऊपर, उसने भी यही कहा था कि शंकराचार्य नहीं लिख सकते हैं, तो उसके ऊपर 10 करोड़ की मानहानि का केस किया गया है। और उन्होंने अभी आर्डर 7 रूल 11 के अंतर्गत एक पिटीशन फाइल किया था कि सुप्रीम कोर्ट का इनके पट्टाभिषेक पर रोक है, तो जगत गुरु शंकराचार्य कह करके इन्होंने कैसे ये केस फाइल किया है, इनका केस खारिज कर दिया जाए। तो जज साहब ने, जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद जी ने उन्हें डांट करके कहा कि या तो तुम इस पिटीशन को वापस ले लो, नहीं तो मैं भारी जुर्माने के साथ खारिज करूंगा। और उसने उस पिटीशन को वापस ले लिया। वो CSOS नंबर 640 अब 2025-24 है, वो दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। जोशीमठ जब फंस रहा था, जमीन में जा रहा था, उस समय भी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की ओर से रिट पिटीशन फाइल किया गया था और माननीय चंद्रचूड़ जी की बेंच ने आदेश पास किया था। तो हर जगह वो शंकराचार्य के रूप में हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह वो रिकॉर्डों में दर्ज है। उनके पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत है और 21/9/2022 का उसी CA नंबर 10/2020 का में आर्डर है। उसके बावजूद भी अधिकारी चाहते हैं, वो सोचते हैं कि भ्रम फैला करके हम कोई एक्शन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जगत गुरु शंकराचार्य जी की भी लीगल बैटरी हाई कोर्ट से उनकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट तक तत्पर है, इसलिए अन्याय नहीं होना पाएगा। आप लोग भी नोटिस देंगे जिन अधिकारियों ने आपको नोटिस दिया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? हाँ, हमें भी हमारे जो क्लाइंट हैं महास्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिषपीठाधीश्वर, उनका निर्देश है कि उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाली है सुप्रीम कोर्ट के गलत तरीके से आर्डर को तोड़ मड़ोड़ करके, जो जबकि वो पट्टाभिषेक होना चाहिए। क्या शंकराचार्य बनने के लिए पट्टाभिषेक अनिवार्य है या नहीं है? पट्टाभिषेक हो चुका था या नहीं हो चुका था, ये विचार तो माननीय सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश कहाँ है, ये ले आके दिखा देंगे शंकराचार्य नहीं लिख सकते। और दूसरी चीज ये भी बता दें कि इनके पास भी लीगल बैटरी है। इनके सबसे बड़े नंबर 2 के लॉ ऑफिसर तुषार मेहता जी, जो सोलिसिटर जनरल हैं, वो वासुदेवानंद जी की तरफ से नैतिकता का परित्याग करके अपियर कर रहे थे। सामान्यतः सरकार का लॉ ऑफिसर किसी प्राइवेट पक्षकार की ओर से नहीं अपियर करता, अगर अपियर करता है तो उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। एक बार प्रबंधगी जी शराब वाले अपने क्लाइंटों की ओर से अपियर किए थे तो केंद्र सरकार से परमिशन लिया था। इसका मतलब ये है कि तुषार मेहता जी जब वासुदेवानंद जी की ओर से अपियर किए तो उन्हें भी सरकार ने परमिशन दिया रहा होगा, तो उनसे ही पूछ लेते। आप लोग नोटिस जो लोगों ने दिया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
नोटिस के खिलाफ भी मुझे कार्रवाई करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और जो उन्होंने चोटी घसीट करके बालकों को जिनकी उम्र 14 वर्ष और उससे कम है उन्होंने मारा है, और एक सन्यासी को जो दंडधारी सन्यासी है उसको उन्होंने कहा है एक अधिकारी ने कि तुम ये दंडी फंडी देखो, तुमको पढ़ना लिखना चाहिए, ये सब क्या कर रहे हो। यानी उनको उनके धर्म से विरत करने का प्रयास किया है। इतने बड़े पद पर होकर एक बूढ़े के पैर को तोड़ दिया है। 3 लोग अस्पतालों में थे और 9-10 लोगों का मेडिकल हुआ है। उस पर एग्जामिन किया जा सकता है कि इन अधिकारियों पर क्या हो सकता है। और अधिकारी तो आप लोगों को बता दें कि उस वक्त तक चले जाते हैं कि गुजरात राज्य में एक मजिस्ट्रेट ने रिमांड नहीं दिया एक पुलिस इंस्पेक्टर को, उसके लिए मजिस्ट्रेट को पकड़ करके उसके मुंह में शराब डाल करके उसके ऊपर केस लगा करके हथकड़ी लगा करके दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया था। फिर जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान लिख करके उन सभी पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया, उनको कंटेम्प्ट में दंडित किया। उसके अलावा अन्य आपराधिक मुकदमों में भी उनके ऊपर केस चली और वो सभी दंडित हुए। तो ये नहीं मान के कर चलना चाहिए कि हम IAS अधिकारी हैं तो हम कानून के ऊपर हैं। कानून सर्वोपरि है, जो भी कानून की अवहेलना करेगा वो दंडित होगा। और एक चीज हम यहाँ और बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि आप उतरो, नीचे उतरो। उनको ये मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है कि किसी मठ की जो कस्टम यूसेज परंपरा है उसका फोर्स ऑफ लॉ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 372-73 को पढ़े, 372-73 में उनको पता चल जाएगा। वो आज तक कानून का अफरोज रखते हैं सन्यासियों का लॉ। और इनके संस्थापक आदि शंकराचार्य ने मठामनाय महानुशासनम में, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कानून की पुस्तक घोषित किया है, उसमें कानून के हमारे अधिकारी छत्र सिंहासन इंद्रोपचार धारण करके सार्वजनिक समारोह कहाँ भी रहेंगे। इसी स्थिति में इनको उन अलंकरणों से भारत के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। और एक अधिकारी को मैंने कहते हुए सुना था कि ट्रेडिशन इनकी नहीं है, उनको ट्रेडिशन मालूम करना चाहिए। उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में आज भी शंकराचार्य अपने पालकी में बैठ के आते थे, तब जो है बद्रीनाथ भगवान जोशी मठ में आते थे। जब 165 वर्ष जोशी मठ की गद्दी खाली हो गई तो शंकराचार्य की पालकी आज भी आती है। पहले शंकराचार्य जी की पालकी आती है सिंबॉलिक, फिर जो आते हैं। और जाति के विरोध मंदिर जो कि जिले में विजयनगर जिले के हम्पी में है, जिसको कि महाराज हरिहर राय ने बनवाया था, उसमें भित्ति चित्र है जिसमें श्रृंगेरी के शंकराचार्य विद्यारायण स्वामी पालकी पर विराजमान है और उनके बगल हाथी घोड़े सभी विराजमान हैं। उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं हाथी घोड़े का प्रयोग नहीं करूंगा सिंहासन का, तो उनको देवी भी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मूर्धाभिषिक्त हो, तुम इस सिंहासन पर अभिषिक्त हो, इसलिए तुम्हें इनका प्रयोग करना ही पड़ेगा जब तक इस पद पर हो। तो वो इनकी बाध्यता है, इनके आचार्य का आदेश है। और उन्होंने सनातन जैसा कि कानून कहता है कि उन्होंने शंकराचार्य का अपमान करके इनके जितने धर्मावलंबी हैं उनके अंदर जो है अधिकारियों के प्रति जो अधिकारी वर्ग है, शासक वर्ग है, उसके मन में घृणा पैदा करने का कार्य किया है। इसलिए वो भी जो पहले की दफा 295 ये हुआ करती थी, 153 भी हुआ में बदल गई है, उसके अंतर्गत उनके भी ऊपर मुकदमा चल सकता है। हाँ, राज्य सरकार के परमिशन की जरूरत जरूर पड़ेगी, परमिशन मांगा जा सकता है। वो नहीं परमिशन देंगे तो कोर्ट से परमिशन मिलेगा, लेकिन वो सब किया जा सकता है और अगर आवश्यकता पड़ी तो किया जाएगा। अरे यार
ऐसा है कि सत्ता और साधुओं का संघर्ष हमेशा चलता रहा है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर शाही स्नान होता है तो हम लोग समझते हैं कि ये एक दिखावा है, ये शाही स्नान क्या है। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्रसिद्ध इतिहासकार सर जगन्नाथ सरकार ने दशनामी सन्यासियों का इतिहास लिखा है। उसमें लिखा है कि जब मुगल लोग जैसे कि जजिया कर जैसा लगा देते थे, जैसा कि एक अधिकारी ने कहा कि इन्होंने अनुमति नहीं दिया, वो भी कहते थे अनुमति लोगे तब जाओगे टैक्स देके, नहीं तो नहीं करने देंगे। तब ये सन्यासियों ने स्वयं बनाया, ये यहाँ लड़ने आते थे सारे अखाड़े के सन्यासी, ये घेरा डाल करके माघ मेले में बैठते थे और लोगों को कल्पवास करवाते थे, मुगल सैनिकों से लड़ते थे। हजारों हजार नागा सन्यासी मारे जाते थे, हजारों हजार मुगल सैनिक मारे जाते थे। तो ये जो है संघर्ष जो है धर्म की रक्षा के लिए हमेशा से चला आता रहा है। ये आज की बात नहीं है, ये आगे भी चलता रहा है, रहेगा। क्योंकि जब हमारे यहाँ अश्वमेध राजसूय यज्ञ होता है तो ब्राह्मण को नीचे राजा बैठाता है, अपने सिंहासन पर बैठता है और कहता है अदंडो अस्मि अदंडो अस्मि अदंडो अस्मि, मैं अदंड हूँ, मैं अदंड हूँ, मैं अदंड हूँ। तब ब्राह्मण